फराज खेतवाई, आज ऐसी बहस के दौरान एक और चर्चा हुई कि प्रियंका को एलओपी बना दिया जाए। अखिलेश यादव का भी तो नाम आना चाहिए ना। अमन जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं एंड मार्क माय वर्ड्स, उन्होंने लीड बाय एग्जांपल करके उत्तर प्रदेश में यह दिखा दिया है। सबसे पहले तो छोटी सी आपत्ति आप ले लीजिए, आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। देखिए, अनुराग भदौरिया जी हमारे सम्मानित प्रवक्ता हैं और व्हेन ही इज नॉट प्रेजेंट इन दिस पैनल तो मुझे लगता है उनका मजाक उड़ाना ठीक नहीं। मैंने मजाक नहीं उड़ाया था, तो मेरी आपत्ति दर्ज कर लीजिए। लाइटर टोन में था। इतना तो हम लोग ये अभिव्यक्ति है भाई, बहुत ही लाइटर टोन में था, ऐसा नहीं है। अनुराग मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त है फराज भाई, आपके ज्यादा होंगे, आपकी पार्टी में है। जी प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ नहीं, हमारे जी। अब देखिए, दो चीजें हैं अमन जी। एक तो ये है कि आप एक काम करिए, आदरणीय ओम बिरला जी को किसी दिन न्यूज 18 के दफ्तर बुलाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि देखो कैसे सदन चलाया जाता है। अमन जी, आपकी विचारधारा कुछ हो, आप किसी ना किसी को वोट देते होंगे, लेकिन आप जो ये चर्चा करा रहे हैं, इतनी अच्छी पीसफुल चर्चा चल रही है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह अमन चोपड़ा हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से वो इस डिबेट की एंकरिंग कर रहे हैं। तो ओम बिरला जी को भी आपसे थोड़ी सी सीख ले लेनी चाहिए। दूसरी बात में आता हूं, आनंद सर की एक बात में मैं बोलूंगा। आनंद सर, ये वो अखबार है जिसपे आप कचौड़ी तल वो रख करके भी नहीं खाना पसंद करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस है, इसके पेज नंबर 14 पर की खबर के हिसाब से अब होता क्या है अमन जी कि भाई हम लोगों को तो खबरें मिलती हैं न्यूज 18 इंडिया से, हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, दैनिक जागरण से, तो हम तो वही कोट करेंगे क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कुछ ला नहीं सकते हैं। तो आनंद सर, जो अभी आपने बोला ना कि हम लोग जो हैं, विपक्ष क्या कर रहा है कि विपक्ष नैरेटिव फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। फॉर योर कन्वीनियंस आई विल रीड 2 sentences in English only because I know that आपकी हिंदी में कुछ थोड़ा सा इशू है। इसमें 2 लाइनें हैं। लास्ट वीक गवर्नमेंट सोर्सेज हैड इंडिकेटेड दैट इंडिया हैड 6 to 8 weeks ऑफ क्रूड एंड फ्यूल स्टॉक्स। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी फुल पेज की आज स्टोरी निकली है इंडियन एक्सप्रेस में, पेज नंबर 14 पे। अच्छा, अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। अभी अमन जी, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेट और है, और उस मैंडेट के हिसाब से अमन जी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 के हिसाब से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो फिल कर देनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ आनंद सर, मैं 2 लाइनें अंग्रेजी में ही पढ़ दूंगा। ये संविधान की आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज। जी ठीक है, लेट हिम कंप्लीट। ठीक है। The House of the People shall as soon as may be choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज के लिए मैंडेट करता है और एज सून एज पॉसिबल लिखता है कि सदन में, लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। 17वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा थी जिसमें पूरे टर्म में डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहा और आज भी नहीं रहा। ऐसा क्यों है? मैं बता भी दूंगा कि ऐसा क्यों। फराज भाई, 2 चीजें हैं, ये डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, वो सिद्धार्थ जी बताएंगे और आनंद जवाब देंगे। डेप्यूटी स्पीकर, लेकिन आपने मेरा सवाल फिर डक किया। अखिलेश यादव क्यों नहीं लीड कर सकते इंडिया अलायंस को? क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं लीड कर सकते? आप उनको कह रहे हैं भावी प्रधानमंत्री, आपको राहुल गांधी की काबिलियत पर शक है, लेकिन अखिलेश क्यों नहीं? राहुल नहीं तो प्रियंका, ये क्या बात हुई भाई? व्हाई नॉट अखिलेश यादव? मुझे राहुल गांधी जी की कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं है। वो इस देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमें अपने नेता के ऊपर इतना भरोसा है। आपके भी नेता हैं वो, आपके भी नेता हैं वो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। नहीं, मेरा नेता सिर्फ एक है। क्यों कहवाना चाह रहे हैं? अभी उन्होंने अखिलेश यादव को पीएम बोला है और आप उनसे राहुल गांधी को पीएम बनवाना चाह रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो राहुल है। अपोजिशन मतलब पूरे विपक्ष के, इन्होंने चुना है राहुल गांधी जी को। ये ले आए राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, राहुल गांधी के खिलाफ ले आइए नो कॉन्फिडेंस मोशन कि बतौर एलओपी ही इज अनफिट टू बी एलओपी। ले आइए ना सर। फिर देखिए आदरणीय, अरे सर सुनिए तो। जी प्लीज। देखिए, अब आप ओम बिरला बन रहे हैं इस टाइम। नहीं सर, मैं तो आपको, आप ओम बिरला ना बनिए, आप अमन चोपड़ा वाले अवतार में आ जाइए। नहीं सर, वो जो न्यूट्रलिटी वाला, मैं उस पर भी एक बात बोल दूं। वैसे आप बुरा ना माने तो
ये न्यूट्रलिटी वाला सर्टिफिकेट दिया ना आपने, मैं क्यों बुरा मानूंगा सर? अभी जो न्यूट्रलिटी वाला मुझे सर्टिफिकेट मैंने दिया, नहीं आपकी बायकॉट लिस्ट जो आई थी ना इंडी में, उसमें नंबर 1 पे मेरा नाम था सर। और अभी अभी मैं आपके लिए न्यूट्रलिटी अच्छा, का सबसे बड़ा तो आगे बढ़े? वो बन गया। हाँ मैं वही कह रहा हूं, इसलिए नहीं, हाँ वो लेकिन हमारी जी। हमारी हमारी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी, हमेशा आप लोग की डिबेट्स में आई है जी। तो अब आगे नहीं चलें। नहीं, आप लोग भी आपने बैन देखिए, हो गए, हम लोग कहां पे आपने भी थे तो मैं सर। ये भी बोल गया आपने इतना चलिए, ज्यादा- डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है भाई? सिद्धार्थ यादव, फिर आनंद रंगनाथन जवाब दीजिएगा। आपसे भी बड़े सारे सवाल पूछे। डिप्टी स्पीकर भाई, संवैधानिक परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, अभी परंपरा का जिक्र हो रहा था, तो डिप्टी स्पीकर सिद्धार्थ जी। अमन जी मेरे को 2-3 बात का जवाब देना पड़ेगा, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ प्लीज सर। पहली बात तो अभी जो आपकी डिबेट बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रही है, उसका श्रेय आपको तो जाता ही जाता है। मैं कहता हूं उसका श्रेय फराज किदवई साहब को भी जाता है। अभी जिस मित्र के लिए बहुत चिंता में हो रहे थे, ऐसा कोई मित्र यहां बैठा होता और बाल हट में लगातार बोलता रहता तो ये ना डिबेट चल सकती और वैसे ही नहीं सदन चल सकता। समस्या क्या है कि विपक्ष सदन को सोचता है कि उनकी मनमर्जी से चलेगा, उनको लगता है 10 जनपद का दफ्तर है, जब मन आएगा प्ले कार्ड दिखा देंगे, जब मन आएगा जो मर्जी करेंगे। ओम बिरला जी सदन के सभापति हैं, स्पीकर हैं, सदन नियमों से चलता है, ना पक्ष के मन से चलता है ना विपक्ष के मन से चलता है। यह पहली बात। दूसरी बात, जो एक प्रोपेगेंडा का एक साधन बनाने के लिए विपक्ष ने कई माध्यम पकड़े हैं, वो अभी फराज साहब ने आपकी डिबेट पे भी किया। 6 to 8 वीक्स का जिक्र किया, बिल्कुल 6 to 8 वीक्स है। रादर हमारा रिजर्व जोड़ लेंगे तो 74 डेज से प्लस है। यह भारत में पहली बात है। जब 2013 में अमेरिका के प्रेशर में आकर के ईरान से आपने 26% का अपना इंपोर्ट कम कर लिया था, भारत का रिजर्व 0 था, ये कैपेसिटी नहीं थी। तो आप जिस खबर को पढ़ रहे हैं फराज भाई, उस खबर को समझिए कि वो भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। आज भारत का कैसे एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है, आज हमने कैसे 2025 में ही केवल 27 देशों से बढ़ाकर के 40 देश तक अपना एनर्जी इंपोर्ट्स का बना लिया। हम अर्जेंटीना जैसे देश से भी ले रहे हैं, हम इतने बड़े इंपोर्टर हैं। और जो छाती पीट रहे थे ईरान के लिए लोग, जा करके ईरान के लिए कुछ नहीं कह रहे। ईरान हर क्राइसिस नहीं है, ये लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। आप देशवासियों को आश्वस्त करिए, फिर कोई क्राइसिस नहीं है तेल का, गैस का। मैं अमन जी बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, जो गल्फ के अंदर हो रहा है उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होगा। पर मुझे गर्व है एक नागरिक के नाते कि हमारी सरकार ने इतना अच्छा प्रबंध कर रखा है कि हमारे पास इतना पर्याप्त रिजर्व है कि कोई चिंता नहीं है। आज ईरान कह रहा है कि केवल भारत को, ना इजराइल को, ना यूएस को, ना यूरोप को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से अलाउ करेंगे, और 40 देशों पे हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका। और आज हमारी कैपेसिटी 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे की बन गई। एक दिन में थोड़ी बनी। आप तेल इंपोर्ट कर लेंगे, रखेंगे कहां? ये 10 साल के अंदर बना। तो जो लोग खबर पढ़ के बता रहे हैं, एक बार गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए उनके समय में क्या स्थिति थी, तब मुझे लगता है कि वास्तविक पिक्चर सामने आएगी। इसको आप सिंपल समझिए ना, पड़ोस में किल्लत होगी तो कलेश तो होगा, मतलब पड़ोस में कलेश होगा तो किल्लत तो होगी। आनंद रंगनाथन, पड़ोस में कलेश मतलब भाई दुनिया भर में कलेश है तो भाई आपके पड़ोस में तो थोड़ी किल्लत तो होगी ना, घर में वो होगी, वो हम सबको फेस करनी पड़ेगी। आनंद, लेकिन पैनिक ऑपोजिशन अगर बता रहे तो उसको पैनिक क्रिएट करना कहना गलत है, ये आपत्ति है शायद फराज भाई की। नहीं देखिए, फराज भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए आया हूँ। मैं लेमैन हूँ और माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तमिलियन हूँ। लेकिन कल जो मैं इनके साथ डिबेट में था, मैंने कुछ सीखा और आज मैंने वो फॉलो कर दिया। ये उत्तेजित नहीं है फराज भाई, चिल्ला नहीं रहे क्योंकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है थोड़े कम, तो मैंने भी आज रोज़ा रखा है इनके लिए, कि इसीलिए डिबेट इतनी अच्छी चल रही है कि आदमी चिल्ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है। अब मैं 2 बातें करूंगा। इन्होंने बिल्कुल कहा कि अखिलेश जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। देखिए जो यूपी में उन्होंने किया वो कमाल की, मतलब कम से कम आज तो इन्होंने माना कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल है कि अखिलेश जी ने इतना अच्छा किया वहां पे समाजवादी पार्टी ने। अब इस पे तो नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने करवा दिया उनको, ये खैर नहीं कहेंगे। दूसरी बात, मतलब ये मैं बहुत ही विडंबना है मेरी कि मैं इनको प्रेज करूं कि क्या कहूं। इन्होंने जो मैं कह रहा था एग्जैक्टली वही बात कही है। मैं भी तो वही कह रहा था कि सरकार ने कहा है कि भाई 25 दिन का रिजर्व नहीं है, 74 दिन मतलब 8 हफ्ते का रिजर्व है। इन्होंने भी वही इंडियन एक्सप्रेस वाला दिखा दिया, जो मैं कचौड़ी भी नहीं पैक करता वैसे न्यूज़पेपर का, लेकिन उन्होंने कम से कम टूटी हुई घड़ी भी 2 बार तो सही वक्त बताती है। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट भी ठीक है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि मिनिमम 8 हफ्ते का हमारे पास रिजर्व है, पैनिक ना फैलाइए। चौथी बात मैं भूल गया क्योंकि फराज भाई की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं।